हाँ हाँ लगवाने को जब मैं सेशन स्टार्ट कर लेता हूँ। काइंडली आप जल्दी आ जाए। मैं बोल नहीं रहा। ओके, सो जो मेरा पहला लेक्चर था वो कुछ इस तरह था कि अच्छा, सो आपके पास जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो वेंट्रल साइड पे होते हैं, और जो आपके पास एट्रियम्स होते हैं वो डोर्सल होते हैं। डॉक्टर हसीब, आप प्लीज जो है ज्वाइन ऑडियो करके इंटरनेट कॉल पे कर लें, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा था। ठीक है, तो वेंट्रल जो है आपके पास, ठीक है, जो आपके पास वेंट्रिकल्स होते हैं वो वेंट्रल होते हैं, एट्रियम आपके पास डॉर्सल होता है। ठीक है, फिर आपके पास जो एट्रिया है, जो हमारे पास दो एट्रियाज हैं वो एस शेप्ड बना लेते हैं। एस शेप्ड जब बना लेते हैं ये, तो आपके पास सबसे पहले क्या होता है कि आपकी जो एट्रिया है ऑफ कोर्स वो वेंट्रिकल, जो एट्रिया है वो ऑफ कोर्स पोस्टीरियर साइड पे ही होंगे। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैं इसको ये ले लूं कि आपके पास सबसे पहले ये था। ठीक है, ये आपके पास पोस्टीरियर साइड पे एट्रिया है, वेंट्रल साइड पे वेंट्रिकल्स हैं। यहाँ पे आपके पास वेंट्रिकल्स हैं। अब क्या होगा, हमारे पास एस शेप बन गई है। ठीक है, एट्रिया हमारे पास उसी तरह पोस्टीरियर होंगे और वेंट्रिकल्स जो होंगे हमारे पास एंटीरियर होंगे। ठीक है, एट्रिया जो है वो दो चीजों में कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट सुपीरियर वेना केवा में, एंड सेकंड पल्मोनरी वेन में। अब आपके पास जब एंडोकार्डियल कुशन बनते हैं, इसमें आपके पास प्रिमोडियल हार्ट जिसे कहते हैं, वो उसकी शेप कुछ इस तरह होती है, और दो सेप्टम बनते हैं। एक को कहते हैं हम सेप्टम प्राइमम, और दूसरे को हम कहते हैं सेप्टम सेकेंडम। सेप्टम प्राइमम जो है उसका सबसे पहले सुपीरियर साइड पे ऑस्टियम प्राइमम बन जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? साफ है? अच्छा, ठीक है, तो ऑस्टियम सेकेंडम जो है वो क्या करता है,
वो तब बनता है जब आपका ऑस्टियम प्राइमम क्लोज हो जाए, ठीक है। अब आपके पास ऑस्टियम सेकेंडम रह गया है, वो आपके पास पेटेंट होगा, यानी कि वो ओपन होगा। फिर आपके पास सेप्टम सेकेंडम बनता है, उसमें आपके पास एक फोरामेन बनता है जिसको हम फोरामेन ओवेल कहते हैं। ऑस्टियम सेकेंडम और फोरामेन ओवेल जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग राइट टू लेफ्ट शंट। शंट से ना डरें, इसका मतलब है मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं एंडोकार्डियल कुशन। अगर उसमें कोई डिफेक्ट आएगा तो उसको हम कहेंगे ट्राइसोमी 21, जो कि हमारा डाउन सिंड्रोम कहलाता है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ऑस्टियम सेकेंडम बहुत बड़ा हो, तो ऑस्टियम सेकेंडम जो है वो बहुत बड़ा हो गया और ये छोटा है सेप्टम सेकेंडम, ठीक है, तो उसको कवर कर लेगा और यू वोंट बी एबल टू डू दिस राइट टू लेफ्ट शंट, ठीक है, सिंपल। अगर आपके पास राइट टू लेफ्ट शंट नहीं होगा तो उसको हम कहते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। एट्रिया की फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं ना, तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट 3 कॉजेज हैं। फर्स्ट, ऑस्टियम सेकेंडम उसको पकड़ ले। दूसरा, जब आपके पास ऑस्टियम सेकेंडम और फोरामेन ऑयल बनते ही नहीं है। तीसरा, सेप्टम प्राइमम और सेप्टम सेकेंडम जब नहीं बनते, प्राइमम एंड सेकेंडम। आपके पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो एओर्टिक आर्च से आता है, बट बिफोर दैट एंडोकार्डियल क्वेश्चन आप याद रखो। माइट्रल और ट्राइकस्पिड जो कि आपके एओर्टिक पल्मोनरी वेल्व्स हैं वो बनाते हैं। वेंट्रिकल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है? बहुत आसान है। सबसे पहले आपके पास क्या होगा कि आपका जो अच्छा, एंडोकार्डियल कुशन के 2 पार्ट्स हैं जिसको हम सुपीरियर एंडोकार्डियल कुशन कहते हैं और इंफीरियर एंडोकार्डियल कुशन कहते हैं। सो दिस इज योर सुपीरियर प्लस इंफीरियर एंडोकार्डियल कुशन, ठीक है। अब वेंट्रिकल के जो एस शेप्ड हार्ट मैंने जिस तरह बताया कि ये जो एस शेप बनाता है उसमें क्या होगा, आपके पास वेंट्रिकल शू के आपके पास एंटीरियर साइड पे होते हैं। ये आपका इंटीरियर है, ये आपका पोस्टीरियर है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एंटीरियर साइड पे होगा तो ये एक शेप बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रंकल कॉनिकल स्वेलिंग। उसके 2 पार्ट्स हैं, लेकिन उसकी जो अंदर का मवाद है वो 180 डिग्री टर्न करता है। 180 डिग्री टर्न अगर ना करे, ये मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूं, अगर ना करे तो टेराटोलॉजी ऑफ फेलो, जिसमें 4 डिफेक्ट्स होते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज। सेकंड इज ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। आपका जो राइट वेंट्रिकल है वो एओर्टा के साथ अटैच हो जाता है। राइट वेंट्रिकल, याद रखें कि आपके पास राइट वेंट्रिकल हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है टुवर्ड्स द लंग। राइट वेंट्रिकल को होना चाहिए था अटैच पल्मोनरी आर्टरी के साथ ताकि वो लंग्स को ले जाए, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको ऑक्सीजनेटेड करे। But here transposition of great arteries right ventricle is attached with aorta, यानी कि deoxygenated blood aorta में जा रहा है। aorta जो है पूरे सिस्टम में deoxygenated blood सप्लाई कर रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल डायरेक्ट सप्लाई कर रहा अटैच है पल्मोनरी आर्टरी के। सो बोथ आर ऑपोजिट, ठीक है।
क्लियर है? क्लियर है सब कुछ? क्लियर है? ओके, सो हम आते हैं एओर्टिक आर्च की तरफ। एओर्टिक आर्च में 4 एओर्टिक आर्चेस हैं, सॉरी 5 एओर्टिक आर्चेस हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हाइल्ड है। सबसे पहले फर्स्ट एओर्टिक आर्च जो कि मैक्सिलरी आर्टरी बनाता है, मैक्स से आप याद रख सकते हो, फर्स्ट हमेशा मैक्सिमम होता है, हमेशा अच्छे मार्क्स लेता है। सेकेंड आर्च is S for second and S for stapedial artery. 3. Third arch, common carotid. C is third alphabet in the alphabets. ठीक है, तो वो common carotid artery है। ठीक है, now fourth जो है it's a little tricky, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। राइट और लेफ्ट में वो डिवाइड हो जाता है। राइट सबक्लेवियन का प्रोक्सिमल 1/3 बनाता है, डिस्टल 1/2 नहीं बनाता। लेफ्ट जो है वो एओर्टिक आर्च बनाता है। एओर्टिक आर्च सिस्टमैटिकली पूरी बॉडी को, सारे 4 के 4 लिम्स को सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो आप 4 से ये याद कर सकते हो। 6 जो है वो प्रोक्सिमल पल्मोनरी आर्टरी को बनाता है, प्लस डक्टस आर्टेरियोसिस। अब हम बता रहा था मैं कि डक्टस आर्टेरियोसिस होता क्या है। बेसिकली आप अगर, आपसे ये एमसीक्यू आएगा कि आपकी जो फीटल सर्कुलेशन है उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन 80% वो किस में है, तो आपने लिखना है एम्बेलाइकल वेन। Umbilical vein is basically not dependent on deoxygenated blood or oxygenated blood. It depends upon के वो वेसल्स जो कि आपके पास हार्ट की तरफ ब्लड लेकर जाते हैं एंड जो हार्ट से निकालते हैं, that is called arteries. तो umbilical vein has 80% ऑक्सीजन। ये आपके पास जाएगा किधर? आपके पास सबसे पहले जाएगा अच्छा, तो सबसे पहले आपके पास जाएगा डक्टस विनोसिस में। डक्टस विनोसिस जो है वो कम्युनिकेशन है अम्बलाइकल वेन और आर्टरी की। वहां से आपके पास डक्टस विनोसिस, ठीक है, विनोसिस से आपका क्या होगा कि क्या होगा, आपका जाएगा लिवर की तरफ। किधर जाएगा? लिवर की तरफ। अच्छा, अब लिवर की तरफ किस तरह जाएगा? इन जब लिवर पहुंच जाए उसके बाद किधर जाएगा? इंफीरियर वेना केवा यानी आईवीसी। याद रखें आईवीसी, डक्टस आर्टेरियोसिस, सॉरी डक्टस विनोसिस, फिर लिवर, फिर इंफीरियर वेना केवा, फिर आपका क्या आ जाएगा? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में, अब राइट एट्रियम से 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, और दूसरा रास्ता है पल्मोनरी आर्टरी। कहां? पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब लेफ्ट आर्टरी, अब ये आपका हार्ट है फॉर एग्जांपल, ठीक है। ब्लड आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रिया से लेफ्ट एट्रिया थ्रू द फोरामेन ओवेल एंड ऑस्टियम सेकेंडम के थ्रू जाता है लेफ्ट एट्रियम, या वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, ठीक है। अब पल्मोनरी आर्टरी में किस तरह जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में आपके पास पल्मोनरी आर्टरी में इस तरह के आपके पास जो अटैच होते हैं पल्मोनरी आर्टरीज, वो एओर्टिक आर्च के साथ, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो आपके एओर्टिक आर्च के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। ये आपके पास पल्मोनरी आर्टरी है और दिस इज योर एओर्टिक आर्च। एओर्टिक आर्च ये आपस में कम्युनिकेशन करते हैं।
इसको हम कहते हैं डक्टस आर्टेरियोसिस। अगर हमारे पास पेटेंट होता है तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि इसमें होता है that goes into the aortic arch। अब जो आपका एमसीक्यू आता है पीजी डायलेट, आपके जो पीजीज हैं वो आपको बहुत तंग करते हैं, आपको डायलेट करते हैं, ठीक है, आप इस तरह याद कर सकते हो। पीजीज बुरे होते हैं, आपको थका देते हैं, आपके स्वेटिंग हो जाती है, ठीक है, इतना थकाते हैं कि आप डायलेट हो जाते हो, फट जाते हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी वेसल को इस जो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस जो कहते हैं, वो क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके पास पीडीए जो है, पीडीए आपसे पूछते हैं ये आपका पेटेंट होता है, यानी कि इसमें कम्युनिकेशन रह जाती है, क्योंकि इसको क्लोज होना चाहिए आफ्टर 24 आवर्स ऑफ द बर्थ। इसीलिए आप मरमर भी सुन सकते हो, मरमर भी सुन सकते हो, ठीक है, इन द फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ योर लाइफ। अच्छा, ये हो गया आपका। तो आप एंडोमेथासिन जो है, एंडोमेथासिन ये आपके एमसीक्यूज में आया हुआ है। एंडोमेथासिन क्लोजेस दिस रिलेशनशिप ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टिक आर्च, ठीक है। और पेटेंट कौन, मतलब कि आपस में कम्युनिकेशन कौन करवाता है? ये करवाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एनसिड्स। अगर आप एनसिड्स दोगे तो वो खुल जाएगा, एग्जैक्टली। तो आपके पास जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है यानी कि एनसिड्स जो है वो आपके ओपन रखते हैं, आपकी एंडोमेथासिन जो है वो आपको क्लोज करता है, ठीक है, क्लोज करता है पीडीए। और एनसिड्स या आपके पास जो पीजीज हैं वो डायलेट करते हैं, तो वो ओपन करेंगे पीडीए को, ठीक है, पीडीए को। सॉरी फॉर द रॉन्ग बैड हैंड राइटिंग, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? आपके कम से कम 4 एमसीक्यूज यहाँ से हो जाते हैं। जो सबसे ज्यादा एमसीक्यू आता है वो ये आता है कि 80% वाला जो आता है, ठीक है, क्योंकि अम्बलाइकल आर्टरीज जो होती हैं उनमें आपके पास ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत लो होती है। अम्बलाइकल आर्टरीज, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आपकी एम्ब्रियोलॉजी, लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको याद रखनी चाहिए। वो ये है कि जो फर्स्ट एड का जो आपके पास अगर आपके पास बुक्स हैं तो आप लोग पोस्टनेटल डेरिवेटिव्स देख लो। एलेंटॉइज जो है आपके पास क्या करता है कि आपके पास मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट में डेरिवेटिव होता है। मीडियन तो एलेंटॉइज से आप याद कर सकते हो, जिस तरह के फर्स्ट एड में मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट, ठीक है, इसके डेरिवेटिव जरूर आते हैं आपके पास, ठीक है। और दूसरा जो आपका आता है कि फोरामेन ओवेल किस में डिराइव होता है, तो फोरामेन ओवेल जो है वो आपका विनोज, ये जो ओवेलिस है, फोरामेन ओवेलिस है, फोसा ओवेलिस, उसमें आपका डिराइव हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका आता है कि डक्टस आर्टरियोसिस जो कि मैंने कहा लिवर में होता है, आपकी कम्युनिकेशन होती है, तो वो किस में डिराइव हो जाता है? आपका लिगामेंटम आर्टेरियोजम में, ठीक है। और जो डक्टस विनोसिस होता है वो लिगामेंटम विनोजम में होता है, ठीक है। और जो आता है आपका अम्बलाइकल आर्टरीज जो आपकी आ जाती हैं वो आपकी मीडियल। अब आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट वो एलेंटॉइज है जो क्या आता है, एलेंटॉइज डिराइव्स इनटू मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट
एंड जो अम्बलाइकल आर्टरीज हैं, अम्बलाइकल आर्टरीज वो डिराइव करती हैं मीडियल मीडियन था यहाँ पे, यहाँ पे होगा मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट। ठीक है, ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो वो होते हैं ना एमसीक्यूज। एक दूसरा एमसीक्यू नोट कर लें, वीएसडी का जो आपकी जो डिफॉर्मिटी है, ठीक है, it is basically occurs in the membranous part। बहुत अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत डिटेल्ड एम्ब्रियोलॉजी है, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपने मेम्ब्रेनस सेप्टम को याद रखना है कि इट इज कॉज्ड बाय द मेम्ब्रेनस सेप्टम। ठीक है, तो एंडोमेट्रियसिन जो है इट क्लोजेस द पीडीए एंड सिड्स या पीजी जो है वो आपको थका लेते हैं, ओपन कर लेते हैं एंड इट ओपन्स द पीडीए। पीडीए क्या है? पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका लिंक है डक्टस आर्टेरियोसिस का और एओर्टिक आर्च का। ठीक है, बेसिकली पल्मोनरी आर्टरी का एंड पीडीए जो है वो पल्मोनरी आर्टरी प्लस एओर्टिक आर्च का लिंक है। ठीक है, दिस इज ऑल यू नीड टू नो फॉर। एक दूसरी बात जो मैं इंपॉर्टेंट समझता हूं वो ये है कि जो आपके एओर्टिक पल्मोनरी जो आपके पास जो ये मैंने कहा था कि ट्रंकल स्वेलिंग जो है दैट इज फ्रॉम द न्यूरल क्रस्ट सेल्स। न्यूरल ट्यूब से नहीं होता, न्यूरल क्रस्ट सेल से होता है। ठीक है, और यस ठीक है, ठीक है। सो इंशाल्लाह अभी कोई आपके क्वेश्चंस हो तो ग्रुप पे डिस्कस करते हैं। आपसे मैं एमसीक्यूज का सेशन लेता हूं। उम्मीद है ये दूसरा पार्ट था वो ज्यादा साफ था और अच्छे से आपको समझ आई है। इसकी रिकॉर्डिंग आपको मैं सेंड कर देता हूँ। फर्स्ट वाज वेरी वेरी शायद इसमें बहुत मसले थे, बहुत ज्यादा मसले थे। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर देता हूँ। आप मुझे अपने व्यू भी दे सकते हो कि क्या इसमें मैं इमेजेस ऐड कर लूँ या ना ऐड करूँ इसमें। कोई क्वेश्चंस है? समझ आई या नहीं? पहले से ये साफ थी वीडियो? पहले से ये साफ थी वीडियो? चलो गुड है, बहुत बहुत मुझे ओके गुड। इंशाल्लाह और भी बेहतर होगी, बेहतर होगी। अब कल जो हमारा लेक्चर है वो किस पे होगा भाई? हमारा जो है जो बेसिक जो कार्डियोवैस्कुलर की सरफेस एनाटॉमी है थोड़ी सी वो टच करेंगे और साथ में हम जो है पैथोलॉजीज ऑफ कंजेनिटल एनोमलीज जिस तरह वीएसडी को और भी डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और कार्डिक आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे, फिजियो भी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि हमारे पास दिन कम है, सितंबर का महीना आने वाला है ना, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छे अच्छे से अच्छे आपको समझा सकूं और इंशाल्लाह ऐसी टाइमिंग आपको सेलेक्ट करूं ताकि आपको मसला ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। सो ये जूम ठीक है? मतलब हम इसको करें कुछ मतलब चेंज करें या नहीं? ये ठीक है मतलब सब कुछ? यहाँ पे टॉर्च मेरे ख्याल में वो हो गया है, टॉर्च तो नहीं, लैंप जो है वो काम करना शायद छोड़ गया है। ठीक है, जूम इज बेस्ट। ठीक है इंशाल्लाह। और आए आप ग्रुप में थोड़ी डिस्कशन करते हैं।